तो चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग सेशन को शुरू करते हैं और ये रिकॉर्डेड सेशन हमारा होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का हमारा ये है कि सिक्योरिटी को लेकर के, कि बहुत सारे लोगों के साथ अभी करेंट टाइम पे नहीं, आने वाले टाइम पे जब आपका फंड बड़ा होगा, चीज़ें बड़ी होगी, राइट, तो आपका जो फंड होगा उसके साथ प्रॉब्लम आ सकता है। वो कैसे आ सकता है? किसी न किसी डाउनलाइन के माध्यम से, किसी न किसी अपलाइन के माध्यम से आपका फंड गड़बड़ हो जाना, या ऐसी चीज़ें आ सकती है। कहीं ना कहीं आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें अभी से उसकी तैयारी करके रखनी है कि आपका फंड हमेशा आपके पास सेफ रहे, आपका फंड किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज समझना है कि आपका जो पैसा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कितना भी पैसा यहाँ लगाए हो, $100 लगाए हो, $200 लगाए हो, $500 लगाए हो, $5000 लगाए हो, आपका जो भी पैसा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस पैसे को कैसे सेफ रख रहे हो, राइट। आपका पैसा यहाँ पर कैसे मिसयूज हो सकता है, आपका पैसे से के साथ क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि हम अपने फंड को कैसे सेफ रख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल दुनिया है। यहाँ पे छोटी सी भी चूक हुई आपसे, एक ओटीपी से भी आपका फंड निकल सकता है, राइट। तो वो उन सब चीज़ों का, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ये हमें आज बारीकी से समझना है। मैं जरूर चाहूँगा कि आप लोग नोट करें। नोट नहीं करे तो जरूर ध्यान से देखें, और आज जो जो प्रोसेस बताया जाएगा, इस प्रोसेस को कम से कम आप लोग जरूर फॉलो करें अपने अकाउंट के साथ। आपका अकाउंट सेफ कैसे रहेगा, उसके लिए क्या चीज फॉलो करना है, हमें इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हमारा अकाउंट छोटा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, $100 का है, $500 का है, $1000 का है, $2000 का है। मगर आने वाले टाइम पे जब यही $1,00,000 का हो जाएगा, $50,000 का हो जाएगा, जब आप फंड बढ़ेगा, कंपाउंडिंग करेंगे या कुछ भी चीज करेंगे, टीम बड़ी होगी, काम बड़ा होगा, तो उस टाइम पे आपके साथ किसी तरह का दिक्कत ना हो, इस चीज के लिए हम लोग आज इस चीज को आज समझने वाले हैं, राइट। आपका अकाउंट ही भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अकाउंट के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। आपका फंड भी, जो भी पैसा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। अब इसको समझते हैं कि आपके अकाउंट के साथ आपका होना क्या क्या चाहिए। यहाँ पर आपका खुद का जीमेल होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे जैसा एक दो लोगों का के बारे में पता चला, कि जिसका ईमेल भी क्या है ना, कि उसके अपलाइन ने लगा करके उसको दिया है, उसका ईमेल भी उसका अपना नहीं है, राइट। ऐसे भी कुछ आईडीज है जिसके बारे में पता चला है मुझे, उसका ईमेल भी क्या है, उसका अपना नहीं है। उस ईमेल का एक्सेस उसके पास तो है, मगर उसके साथ साथ अपलाइन के भी पास उसके ईमेल का एक्सेस है, राइट। अगर ऐसा है तो आप उस जीमेल को चेंज करके वैसे जीमेल का यूज जरूर करिए जो जीमेल आपके पास, सिर्फ आपके पास हो, राइट। अगर ऐसा किसी के भी साथ केस है कि आपका जीमेल अकाउंट है, वो जीमेल आपको आपके अपलाइन ने लॉगिन कराया हो, या आपका जीमेल आपके अपलाइन के पास एक्सेस हो, या किसी और के पास एक्सेस हो, तो एक ऐसा जीमेल का जरूर यूज करिए, क्योंकि चेंज जीमेल का ऑप्शन आता है। अभी मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा कि हम चेंज जीमेल कैसे कर सकते हैं, अपने जीमेल को कैसे चेंज करेंगे, और चेंज जीमेल को करके हम अपने जीमेल को कैसे ऐड कर पाएंगे, राइट। अभी हम लोग उस चीज को भी जानेंगे। एक एक चीज को मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि ये हम कैसे सेव रख सकते हैं। अगर ऐसा कोई जीमेल आपके पास है तो उस जीमेल को जरूर आज ही चेंज कर ले, राइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि MT5 का जो मेन पासवर्ड होता है, ऐसे बहुत सारे लगभग लोग हैं जो कनेक्टेड हैं यहाँ पर। उन सारे लोगों का MT5 का मेन पासवर्ड या तो उसके अपलाइन के पास है, या तो जितने सारे सीनियर लीडर हैं, जितने सारे अपलाइन हैं यहाँ बैठे हुए, आप सबके पास, आप सबके टीम के लोगों का MT5 का पासवर्ड है आप लोगों के पास, राइट। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, अगर आपके अपलाइन के पास आपके MT5 का मेन पासवर्ड है, तो आपके अपलाइन कभी भी आपके अकाउंट को जीरो कर सकते हैं, पैसा निकाल नहीं सकते। ट्रेड करके या तो प्रॉफिट में ला सकते हैं, या ट्रेड करके उसको लॉस में कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि आपका फंड है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने
अपने अपलाइन को अपना मेन पासवर्ड दे रखा है, अगर कुछ भी चीजें होती है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। इसलिए अगर आप अपलाइन को दे या किसी को भी अगर MT5 का पासवर्ड देना हो तो आप उसे मेन पासवर्ड ना दे, इन्वेस्टर आईडी पासवर्ड दे, राइट। मैं यहाँ पर चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ऐसे कितने पर्सन हैं जिनका मेन पासवर्ड उसके अपलाइन के पास, या चैट ऑफ करने का ऑप्शन है, आप लोग मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि पर्सनल चैट मेरे पास आएगा, कहीं और नहीं जाने वाला। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जानकारी नहीं है कि आपका जो मेन पासवर्ड है वो आपके अपलाइन के पास है या नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जब अकाउंट कनेक्ट हुआ था उस टाइम पे आपके अपलाइन के पास आपके MT5 का मेन पासवर्ड था। बिना मेन पासवर्ड के आपके अपलाइन हो या मैं हो या कोई भी हो, आपका MT5 कनेक्ट नहीं कर सकता है, अकाउंट को ट्रेडर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसे जितने भी पर्सन हैं जिनका अकाउंट आपके अपलाइन ने कनेक्ट किया था, राइट, जिनका अकाउंट आपके अपलाइन ने कनेक्ट किया था, ठीक है, तो आपके अपलाइन के पास वो पासवर्ड जरूर होगा। तो आप एक काम आज के आज जरूर करें कि आप उस पासवर्ड को चेंज करके कोई और पासवर्ड बना ले जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास हो, MT5 के पासवर्ड का सिर्फ एक्सेस आपके पास हो। एक दो केस हमारे पास ऐसा आया है जिस केस में उसके अपलाइन ने सामने वाले का अकाउंट से ट्रेड किया और अकाउंट को ही उड़ा दिया। उड़ा दिया मतलब क्या कि अकाउंट $500 का था, $1000 का था, दो दो हजार डॉलर के अकाउंट को जीरो कर दिया गया। तो इस केस में क्या है कि आपका फंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका फंड जीरो भी कोई भी कर सकता है। ऐसे भी एक केस मैंने सुना जो हमारे साथ अभी इस जूम पे हैं, उसने किसी ऐसे पर्सन को अकाउंट दिया, मेन पासवर्ड दिया, जो बोला कि मैं ट्रेड करता हूं आपका फंड, मतलब आपके अकाउंट पे मैं ट्रेड करता हूं। उसने अपना मेन पासवर्ड किसी ऐसे अननोन पर्सन को दिया जिसे वो नहीं जानते थे, और 2 दिन 3 दिन में उसके अकाउंट को उन्होंने जीरो कर दिया, राइट। तो मेन पासवर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके फंड को कभी भी लूज कर सकते हैं आप अपने फंड को, इसलिए मेन पासवर्ड आपको किसी को नहीं देना है। अगर आपने किसी को दे रखा है गलती से, या दिए भी हैं नहीं भी दिए हैं, तो अभी के अभी आपको इसी हम लोग सेशन के ही टाइम पे आपको अपनी आईडी खोलना है, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको मेन पासवर्ड चेंज कैसे करना है। आप अपने पासवर्ड को इमीडिएट मेन पासवर्ड को चेंज कर लेंगे, राइट। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपकी आईडी को, बहुत आपके सारे लोगों की आईडी और पासवर्ड आपके अपलाइन के पास है या नहीं, तो किसी क्रॉस लाइन के पास या किसी के भी पास अगर आपके आईडी का पासवर्ड है, तो आप उस पे एक ऑप्शन जरूर लगा सकते हैं कि कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपकी आईडी को लॉगिन ना कर पाए। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2FA ऑथेंटिकेटेड हम लोग लगाएंगे, जिसपे गूगल ऑथेंटिकेटेड भी हमारा है, या जीमेल OTP का भी ऑथेंटिकेटेड है। कहने का मतलब अगर कोई आपके आईडी को लॉगिन करेगा तो उस पे जीमेल पे OTP आएगा, बिना OTP डाले वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, जिससे आपका अकाउंट सेफ रहेगा। ना तो कोई उससे विड्रॉ कर सकता है, अगर किसी के पास ऑथेंटिकेटर नहीं लगा है, 2FA ऑथेंटिकेटर नहीं लगा है, और आपके आईडी का पासवर्ड किसी आपके अपलाइन के पास है, या आपके आईडी का पासवर्ड क्रोम पे जाकर के अगर कोई आपकी आईडी को खोल पा रहा है, तो वह विड्रॉ भी लगा पाएगा, आपके पूरे फंड का वो विड्रॉ भी लगा सकता है। अगर आपने गलती से अपना ईमेल और पासवर्ड किसी को दे दिया है, आपके अकाउंट को वो पूरा खाली कर सकता है, राइट। अगर MT5 का आपने पासवर्ड किसी को दे रखा है मेन पासवर्ड, तो आपके अकाउंट को या तो प्रॉफिट करेगा या तो लॉस करेगा, यहां से फंड निकाल नहीं सकता। अगर आपने अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को दे रखा है, तो वो कभी भी कोई भी फंड निकाल सकता है, आपको पता नहीं चलेगा कि किसने फंड निकाला। इसीलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, 2FA ऑथेंटिकेटर हम लोग जरूर लगाएं, कम से कम जीमेल OTP का जरूर लगाएं, कि कभी भी आप अपने आईडी को खुद भी लॉग इन करें तो आपके पास OTP का ऑप्शन आए, OTP बिना डाले आप अपनी आईडी को लॉग इन
नहीं कर पाए। मैंने अपनी आईडी पे लगा रखा है। एक एक सेशन पे और मैंने बताया था, उस टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने लगा रखा है। मैं चाहूंगा कि आप सारे पर्सन जितने सारे यहाँ हमारे साथ कनेक्ट हैं, आप सभी अपनी आईडी पे ये चीज जरूर आज के आज कर ले। नहीं तो क्या है कि आज आपके आईडी पे $40 प्रॉफिट बना है, $50 प्रॉफिट बना है, $100 प्रॉफिट बना है, आने वाले टाइम पे 1000 बनेगा, 2000 बनेगा। किसी के पास अगर आईडी पासवर्ड रहेगा कोई भी निकाल लेगा। किसी के यू TRC20 के एड्रेस से आप ये पता नहीं कर पाएंगे, किसी को ये नहीं बोल पाएंगे कि आपने मेरा फंड निकाला है। इसीलिए आपका फंड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप उसे सेफ रखें। उसकी पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी है। आज वो प्रोसेस में सारा बताऊंगा कैसे हम इसे सेफ रख सकते हैं, और इस प्रोसेस को आप सबको अपने अपने फोन पे आज के आज कर लेना है। राइट। अगर आज कभी भी अगर आपके फंड के साथ कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कॉल करके या ओरोन में कंपनी में कॉल करके ये नहीं बोल पाएंगे कि आपको ये चीजें की जानकारी नहीं दी गई थी, आपका फंड कोई विड्रॉ कर लिया, या आपके MT5 से किसी ने ट्रेड करके आपके फंड को जीरो कर दिया। राइट। ये चीज नहीं बोल पाएंगे आप। राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका फंड कुछ भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड, $220 से भी हो सकता है, कुछ भी आपका फंड हो सकता है। राइट। अभी कुछ देर के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अब मैं आपको लेकर के आता हूं अकाउंट पे। ठीक है। जहां पर मैं आपको लाइव क्रोम पे लेके जा रहा हूं और उन वेबसाइट पे, वहां जा करके मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूं, पूरा प्रोसेस समझाता हूं कैसे क्या करना है। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? यस, अभी दिख रहा है स्क्रीन। ध्यान से देखिएगा, अभी जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जैसे ही यहाँ पे आप आते हैं स्टार्ट ट्रेडिंग पे, तो स्टार्ट ट्रेडिंग पे आने के बाद आपको आईडी पासवर्ड का ऑप्शन आपके पास आता है। आपका आईडी पासवर्ड यहाँ पर मांगता है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ दूसरा, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्ट ट्रेडिंग पे आएंगे तो ये मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं अपना अगर लॉगिन करूंगा। राइट। ध्यान से देखिएगा, मेरे लॉगिन के बाद, साइन इन करने के बाद मेरे पास क्या आता है, गूगल ऑथेंटिकेटर का ऑप्शन आता है। जब तक मैं यहाँ पे 6 डिजिट पासवर्ड नहीं डालूंगा अपने गूगल का, तब तक मेरी आईडी ओपन नहीं हो सकती। और वो गूगल ऑथेंटिकेटर मेरे ही फोन पे होगा। मेरा जीमेल किसी और के फोन पे हो सकता है, मगर गूगल ऑथेंटिकेटर मेरे ही फोन पे होगा। राइट। तो ये चीज कैसे हुआ, ये चीज कैसे करना है, ये आप सभी को भी करना है। अभी मैं आप लोग को ये सारा प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है। मैं यहाँ पे पिंकी मैम की आईडी खोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और उसकी आईडी पे अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अभी मैं उन्हीं की आईडी पे सारा चीज लगा करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे हम ये प्रोसेस कर सकते हैं और कर पाएंगे। राइट। ये देखिए, आईडी ओपन हो गया। अब आईडी ओपन होने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला हम लोग यहाँ पर ये जानेंगे कि पहले गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते हैं। राइट। सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा आपके फोन पे। जब आप करेंगे तो यहाँ पे 3 लाइन पे टच करेंगे तो सबसे नीचे का ऑप्शन आपके पास आएगा, जहाँ पे आपको लिखा रहेगा प्रोफाइल। और जैसे ही इस प्रोफाइल पे आप टच करेंगे तो आपके पास दो चीजें आएगा, एक पर्सनल इंफॉर्मेशन आएगा और एक आएगा अकाउंट सेटिंग। तो आपको जाना है अकाउंट सेटिंग पे। राइट। अकाउंट सेटिंग पे गए। अब यहाँ पर देखिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं किस किस चीज में, विड्रॉ के टाइम पे। कहने का मतलब, अगर आप कभी भी विड्रॉ करेंगे तो बिना, अभी क्या विड्रॉ करते हैं, अभी विड्रॉ पे टच करते हैं, विड्रॉ सक्सेस हो जाता है। मगर ये पर जब ऑन कर देंगे ना, या तो गूगल जीमेल का या तो गूगल वेरिफिकेशन का ऑन करने के बाद, विड्रॉ के टाइम पे जब तक ईमेल का आपने अगर ओपन कर रखा है,
तो विड्रॉ जब भी आप करेंगे बिना जीमेल ओटीपी का आपका विड्रॉ नहीं हो पाएगा। लॉगिन जब भी करेंगे बिना जीमेल ओटीपी का आपका लॉगिन नहीं हो पाएगा। राइट, ये दिख रहा होगा। वाउचर जब भी आप क्रिएट करेंगे बिना आपके ओटीपी का नहीं हो पाएगा। तो ये सारा चीज आपको करना है। और सबसे और एक चीज, पासवर्ड को चेंज करना है। तो यहाँ पर पासवर्ड भी जा करके पुराना पासवर्ड और नया पासवर्ड डालेंगे, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। राइट। अगर आपको जीमेल चेंज करना है या फोन नंबर चेंज करना है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे ऐसे केस है जिनके पास जीमेल जो है उनका खुद का जीमेल नहीं है, उसके किसी अपलाइन का जीमेल है, या तो उसके किसी रिलेटिव का जीमेल है, या तो उसको कोई और लगा करके दिया है। तो उस कंडीशन पे क्या है कि आपके पास जो भी जीमेल पहले से अकाउंट पे ऐड है वो जीमेल होना चाहिए। अगर चेंज जीमेल पे जाएंगे, जैसे यहाँ पर करंट जीमेल जो है इस पे ओटीपी जाएगा। इस पे ओटीपी जाने के बाद मतलब जो आपका करेंट टाइम पे जीमेल है उस पर ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी डालेंगे, उस ओटीपी को डालने के बाद आपके पास आएगा ऑप्शन करेंट जी मतलब न्यू जीमेल ऐड करने का। फिर आप न्यू जीमेल को ऐड कर पाएंगे। राइट। और चेंज पासवर्ड पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपके पास आएगा करंट पासवर्ड, मतलब अभी करंट टाइम पे आपका पासवर्ड क्या है। फिर आप उसको दो नया पासवर्ड डालेंगे और अपडेट कर देंगे तो आपका ये पासवर्ड चेंज हो जाएगा। राइट। अब आते हैं ईमेल वेरिफिकेशन पे कि ईमेल वेरिफिकेशन कैसे ऑन करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही आपको दिखेगा, आपके फोन पे दिखेगा इस तरह का, इसको आपको क्या करना है, इस तरह टच करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और यहाँ पर आपसे पूछेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपके जीमेल पे क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। राइट। ऑलरेडी ये लॉगिन हमारा था, जैसे ही इस पे हमने टच किया ये जीमेल वेरिफिकेशन ऑन हो गया। राइट। आप भी जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा उस टाइम पे आप जैसे ही ईमेल वेरिफिकेशन पे टच करेंगे ये इनेबल हो जाएगा। अब आपको ये किस किस चीज पे इनेबल करना है, आप विड्रॉ लगाते हैं उस टाइम पे करना है, तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे ये सक्सेस हो गया। अब आप कभी भी विड्रॉ करेंगे तो आपका ईमेल पे आएगा। अगर लॉगिन पे भी करना है इसको भी ऑन कर दीजिए। अगर आप लॉगिन भी करेंगे बिना ईमेल वेरिफिकेशन का आपका लॉगिन नहीं होगा। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आपका अकाउंट पूरी तरह सेफ हो सकता है अगर आपके पास खुद का जीमेल आईडी है तो। अब मैं आपको ना इसको लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करके दिखाता हूं। ये चीज करने के बाद फिर ऑप्शन क्या आता है, इसको हमने किया लॉग आउट। फिर से एक बार हम इसी अकाउंट को लॉग इन करते हैं। अब इसको ध्यान से देखना है कि लॉग इन करने के बाद अब क्या मांगता है। क्लियर। यहां पर आ गया ईमेल ऑथेंटिकेटर आ गया। अब यहां हमें क्या करना होगा, सेंड ओटीपी पे जाना है। सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे 3 मिनट का टाइम चलना शुरू हो जाएगा और ईमेल पे 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ओटीपी अभी डाल रहा हूं। ओटीपी अभी आ गया है। ठीक है, ये 444604, ये जैसे ही हमने डाला फिर एक सबमिट किया, ये अकाउंट ओपन हो गया। बिना ओटीपी के ये कोई भी आपका ओपन नहीं कर सकता है। क्लियर। यहां तक अगर समझ में आया आप लोगों को तो एक बार जरूर हैंड राइज करके बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बहुत सारे लोग हमारे साथ कनेक्ट हैं, आरिफ सर हैं, आलोक सर हैं, अनीता मैम है। ओके, अफरोजा मैम को क्लियर हो गया। बाकी आप सब हैं यहाँ मीटिंग में या कहीं और हैं? कोई बात नहीं। बाद में अगर आपके फंड के साथ कोई भी प्रॉब्लम आया तो कोई भी पर्सन मुझे कॉल करके तो बिल्कुल ही ना बोलें कि हमारे फंड के साथ मेरा फंड निकल गया या हमारे आईडी से कोई ट्रेड करके गड़बड़ कर दिया या कुछ भी चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ बिल्कुल भी आप मतलब नहीं है कि आप मुझे बोल सकते हैं या अपने अपलाइन को बोल सकते हैं। राइट। और ये चीज़ जो आज मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको अपनी टीम में भी सारे लोगों को सिखानी है। तो चलिए हम लोग पहले ये चीज़ सीख लिए, जीमेल ऑथेंटिकेटर कैसे करना है अपना। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जीमेल ऑथेंटिकेटर ओपन करने के बाद हमें क्या करना था, ध्यान से देखिए, फिर से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही हम प्रोफाइल पे जाएंगे, अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे। अकाउंट सेटिंग पे जाने के बाद हमारे सामने आ जाएगा इनेबल का। यहाँ पे हम विड्रॉ के टाइम पे कभी भी विड्रॉ लगाएंगे ओटीपी आएगा।
वाउचर कभी भी बनाएंगे ओटीपी आएगा। ठीक है, लॉगिन जब भी करेंगे हमारे पास ओटीपी आएगा। ये चीज हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करना है, लॉगिन पासवर्ड वो चेंज कर पाएंगे, ईमेल आईडी चेंज करना है आप वो चेंज कर पाएंगे। अब ये इससे क्या होगा, आपका अकाउंट सेफ हो गया, कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा, और आपकी मर्जी के बिना कोई भी आपके अकाउंट से मतलब 1 रुपया नहीं निकाल पाएगा। इससे हम अपने अकाउंट को यहां सेव कर लिए। सेकंड, हम सेव क्या करेंगे, हमारा अगर MT5 का पासवर्ड अगर हमारे किसी अदर पर्सन के पास है तो वो हमारे MT5 से पैसा निकाल नहीं सकता, मगर MT5 से पासवर्ड से वो पैसे को जीरो कर सकता है, लॉस कर सकता है या प्रॉफिट कर सकता है। राइट। तो हमें क्या करना होगा, 3 लाइन पे टच करेंगे यहाँ पर अकाउंट ओपन होने के बाद, फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे मेटा ट्रेड 5 पे। मेटा ट्रेड 5 पे आने के बाद हम आएंगे अकाउंट लिस्ट पे। राइट। अकाउंट लिस्ट पे आएंगे, अकाउंट लिस्ट पे आने के बाद आप देखिए अकाउंट जो भी होगा वहां पे आता है चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। चेंज पासवर्ड पे जैसे ही आप जाएंगे, आपको जिस भी MT5 के अकाउंट को चेंज करना हो, ठीक है, उसके पासवर्ड पे जाएंगे, चेंज पासवर्ड पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आएगा आपके पास। जैसे ही पासवर्ड पे जाएंगे तो आपको दिखेगा आपका MT5 का अकाउंट नंबर क्या है। ध्यान से देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आएगा सेलेक्ट पे जाने के बाद, 1 मिनट बैक हो गया, यस। सेलेक्ट पे जैसे ही करेंगे क्लिक, आपके पास आएगा दो चीज, एक मेन पासवर्ड और इन्वेस्टर पासवर्ड। इन्वेस्टर पासवर्ड आप रेंडमली किसी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मेन पासवर्ड को क्या करना है, आपको किसी को नहीं देना है। अगर आपने दे रखा है तो आपको तुरंत क्या करना है, अभी के अभी आप मेन पासवर्ड पे जाइए और यहाँ पे 2 बार अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। कुछ भी नया पासवर्ड बना करके सबमिट करिए, आपका वो पासवर्ड चेंज हो जाएगा। जिसके पास भी लॉगिन होगा वह, उसके पास ऑलरेडी लॉग आउट हो जाएगा, उसके पास कुछ भी नहीं दिखेगा आपके अकाउंट का। राइट। फिर आपके पास भी लॉगिन होगा तो आपके पास से भी हट जाएगा। तो आपको क्या करना है, फिर से ओरोन ट्रेड को सर्च करना है, फिर से वहां पर पासवर्ड डालना है जो अभी आपने करंट में नया पासवर्ड बनाया, वो पासवर्ड आप डालेंगे। वो पासवर्ड डालने के बाद फिर से आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वो आप ही के पास सिर्फ रहेगा। अगर कोई आपका मांग रहा है कि आप दीजिए, मुझे दिखाना है किसी को, तो आप उसे मेन पासवर्ड ना दे। आपको अगर देना है तो आपको इन्वेस्टर पासवर्ड देना है। राइट। ये मेन पासवर्ड देने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे यहाँ पर अपलाइन हैं जो अभी हमारे साथ जूम पे कनेक्ट हैं। उन्होंने क्या करा, बहुत सारे डाउनलाइन का आईडी और पासवर्ड रखे थे, बड़े ट्रेडर बन करके उनके सारे अकाउंट को उन्होंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। आज वो खुद पछता रहे हैं। राइट। यहां तक क्लियर हो गया सबका। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूं, और अगर कुछ भी सवाल है आप लोगों का, आज बस इतना सा ही था। हम लोग कुछ बहुत बड़ा जूम का सेशन आज नहीं करने वाले थे और बहुत